एक बार की बात है, मरियम नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम नरसी था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। नरसी की माँ ने उससे कहा, नरसी, क्या तुम मुझे ब्रेड बेक करने में मदद करोगी? नरसी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ब्रेड बेक करने में मदद नहीं करूंगी। मेरी ये सुंदर त्वचा गंदी हो जाएगी। इस चीज से माँ बहुत ही परेशान होती है। बगीचे में नरसी की माँ ने उससे पूछा, नरसी, क्या तुम मुझे बीज बोने में मदद करोगी? नरसी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरी ये सुंदर उंगलियां खराब हो जाएगी। इस चीज से उसकी माँ को बहुत ही गुस्सा आता है। खैर, यही नरसी की परेशानी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही गर्व था। बहुत सी लड़की उसे देखने आए, लेकिन नरसी ने उन सबको मना कर दिया। वे लड़के वहाँ से चले गए। माँ ने नरसी से पूछा, नरसी, तुमने उन लड़कों को क्यों भेज दिया? वे तीनों भी बहुत अच्छे लड़के थे। उनमें से एक तुम्हें पसंद आना ही चाहिए था। नरसी ने हंसते हुए कहा, माँ, मुझे उनमें से एक भी लड़का पसंद नहीं आया। एक की आँखें चिड़िया जैसी बहुत छोटी थी, तो एक की नाक बहुत ही बड़ी थी और अंतिम वाले की तो बात ही अलग थी। माँ ने कहा, बस अब बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। वे तीनों भी लड़के बहुत ही अच्छे थे। नरसी ने कहा, खैर, अगर मैं शादी करूंगी तो किसी राजकुमार या किसी योद्धा से ही। ये बात सुन माँ बहुत परेशान हो जाती है। रात को जब माँ नरसी के बगल में बैठी थी तो उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, सिर्फ सुंदरता ही काम नहीं आती, हमें दिमाग से भी काम लेना चाहिए। तभी नरसी सोते हुए हंस रही थी। माँ ये देख बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद से नरसी को कोई अच्छा सा सपना आया होगा। सुबह उठते ही नरसी बहुत ही खुश दिख रही थी। माँ ने उससे पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बताओ, रात को तुमने कौन सा सपना देखा? नरसी ने बताया, माँ, मुझे सपने में एक राजकुमार दिखा जो एक सोने की बग्घी में आया था। उसने सिर से पाँव तक सोना ही सोना पहना था। और मज़े की बात तो ये थी कि जब मैंने सोने की शादी वाली पोशाक पहनी थी तो सब मुझे देखे जा रहे थे। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और कहा, नरसी, ये बहुत ही अभिमान वाला सपना है, इसमें कमाल की बात कुछ नहीं है। नरसी ने कहा, ओ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे शाही घराने में रहना है, ऐसा शाही घराना जहाँ पर मुझे सब कुछ सोने का खाने को मिले। ये बात सुन नरसी की माँ बहुत ही परेशान हो गई। उसने सोचा, पता नहीं नरसी की आगे की जिंदगी कैसी होगी। फिर एक दिन दो दोस्त उसकी माँ से मिलने आते हैं। उनका नाम मेली और टेरी था। वे दोनों जादू भी करना जानती थी, लेकिन ये बात नरसी की माँ को नहीं पता थी। मेली ने उनसे पूछा, कैसी हैं आप? नरसी की माँ ने जवाब दिया, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन मैं बेहतर हो सकती थी यदि। तब टेरी ने पूछा, लेकिन क्या? नरसी की माँ ने उन्हें सारी बात बता दी और ये भी बताया कि उसे एक सोने का ब्रेड खाना था। टेरी ने कहा, अगर ये सच हो गया तो? नरसी की माँ ने कहा, ये तो एक सपना है, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन नरसी जरूर ठीक हो सकती है। खैर, हम किसी अलग विषय पर बात करते हैं। फिर वे दोनों अलविदा कहकर चले जाते हैं और एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। रात हो गई।
नरसी अभी भी उस सपने की बात कर रही थी। उसने सोचा, काश अगर मेरा वो सपना सच हो जाए। माँ और चिंतित हो गई। नरसी और उसकी माँ बगीचे में थी। तभी एक सुंदर सी बग्गी आती है। वो सोने सी बनी हुई रहती है। उस पर बहुत सारे हीरे लगे हुए रहते हैं। वो बग्गी बहुत सुंदर दिखती है। फिर उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार बाहर निकलता है। नरसी उसे देख बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी माँ को पुकारा और उससे कहा, माँ देखो मेरा सपना पूरा हो रहा है। तभी वहाँ वो राजकुमार आता है। वो कहता है, हेलो, मैं नरसी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नरसी की माँ ने उससे सवाल किया कि उसे नरसी का नाम कैसे पता और वो कौन है। तब उस राजकुमार ने कहा, मेरा नाम टेरेंस है। मैं खुशकिस्मती का देवदूत हूँ। आपकी बेटी का नाम और उसकी सुंदरता पूरे जहां में जानी जाती है। ये लो, ये उपहार तुम्हारे लिए। नरसी ने कहा, मुझे तुमसे शादी करके बहुत खुशी होगी। उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम उसे जानती तक नहीं हो, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। नरसी ने कहा, ये एक मूर्खता है। मैं उसके साथ जाऊंगी। वो अमीर है और बहुत ही सुंदर भी। नरसी ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। वो अपनी माँ को बिना अलविदा कहे ही उस बग्गी में बैठ गई और उधर से चली गई। वो बग्गी एक जादुई दरवाजे के अंदर चली गई। वहाँ उसने तूफानी इलाके से सफ़र किया। बहुत ही धक्कों और हिचकोलों से नरसी बहुत डर चुकी थी। नरसी कहती है, ये सब क्या है? तब राजकुमार कहता है, चिंता मत करो, हम जल्द ही राजमहल पहुंच जाएंगे। फिर से वो बग्गी एक जादुई दरवाजे के अंदर चली जाती है। फिर नरसी राजकुमार के साथ महल में पहुंच गई। महल की खूबसूरती देख नरसी बहुत खुश हुई। वो महल के अंदर पहुंच गई। राजकुमार ने कहा, मुझे पता था तुम्हें ये महल बहुत ही पसंद आएगा। तुम्हें मेरे महल में हर तरह की चीजें मिल जाएगी, खाने से लेकर सुंदर कपड़ों तक। नरसी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। फिर राजकुमार कहता है, ये लो, मेलिसा आ गई, ये तुम्हें खाना दे देगी। मेलिसा ने नरसी से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत किस्से सुने हैं। चलो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, हम डाइनिंग टेबल के यहाँ पर चली जाती है। नरसी जब डाइनिंग टेबल के यहाँ पहुँची तो उसने देखा बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। जैसा उसने सपने में सोचा था वैसा ही सोने का। नरसी ने ब्रेड पर जैम लगाया और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना सख्त था कि वो टूट ही नहीं पाया। नरसी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या? मेलिसा ने कहा, है ना, तुम चांदी का ब्रेड खा लो। नरसी बहुत रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। नरसी ने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर राजकुमार ने उसे उसी रास्ते से उसके घर भेज दिया। घर पहुँचते ही नरसी अपनी माँ को मिलती है। नरसी ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उस दिन के बाद से नरसी बहुत बदल चुकी थी। नरसी अपनी माँ की मदद करती थी। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेली और टेरी उनके घर आए। उन्होंने नरसी के बारे में नरसी की माँ से पूछा। नरसी की माँ ने उन्हें सारी हकीकत बता दी। नरसी की माँ ने कहा,
टेरी, तुम एकदम उस राजकुमार टेरेस जैसे दिख रहे हो। ये बात सुन वो हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माता पिता की सुननी चाहिए और हमें कभी भी अपनी अमीरी पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Bye.